आपकी ये जो पोटली है जिसको आप लेकर चलते हैं, क्या इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं है? सबके लिए है, स्वीकार करने वाला तो हो। क्या है जो लोग स्वीकार करना चाहते हैं उनके लिए क्या है इसमें? अरे उनके लिए माला है, मुगदर है, उनके लिए हनुमान जी का इसमें विग्रह है। फिर यही घर वापसी करवाएंगे ना, मतलब ये कहेंगे चलिए अगर वो कर लेंगे, 400-500 साल पहले उनके भी पूर्वज हिंदू ही थे, रामलाल श्यामलाल, कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ये जो बातें आप लोग कहते हैं वो मानने को तैयार नहीं है ना। आप लोग कहते रहिए कि इनके पूर्वज अब हिंदू थे, कोई हिंदू थे। बेटा बाप को ना माने तो उसमें बाप की क्या गलती है? आप भी ऐसे ही प्रश्न कर रही हैं, वो अपने बाप को नहीं मान रहा है, आप बाप उनकी हैं। गलती। हम तो नहीं है, हाँ। हमारा सनातन धर्म सबका बाप है। ठीक है, यहाँ पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया, जब आप मुस्लिमों को कहते हैं कि नहीं आप नहीं लगाएंगे इस तरह की दुकानें महाकुंभ के अंदर, तो उन्होंने आपके बयान को कोट करते हुए कहा है कि जब आपकी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं थे, चूंकि आपने बहन शब्द का इस्तेमाल किया, तो आपने मुस्लिम दोस्त से पैसे लेकर विवाह संपन्न करवाया था। उन्होंने दिए थे, मुस्लिम दोस्त ने दिए थे। हाँ, पर अब दुश्मन मित्रता बन गए। हमारी है अभी भी। हमने फिर कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हमारी मित्रता है, हमने उसको भी दिए। लेना देना है मित्रता में धर्म और जाति कहां से आ जाती है? फिर वही बात, हमने तो कहा नहीं कि वो मुसलमान है, हमारा मित्र है, हमने सिर्फ ये कहा। लेकिन वो मुस्लिम थे ना धर्म से, उससे क्या है, मित्र तो मित्र होता है। तो उस समय पैसे लेने में संकोच नहीं हुआ आपको? हमने भी उनको दिए हैं, उनको भी कोई संकोच नहीं हुआ है। मित्रता में लेना और देना नहीं होता है। लेकिन अगर वो अमानवीय कृत्य करते, अगर वो आतंकवादी बातें बोलते, अगर वो वंदे मातरम बोलने में उन्हें दिक्कत होती, अगर वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाते, तो वो सोने के भी होते, तब भी हम उनकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखते। चलिए, ये तो बहुत कड़े कड़े और बड़े बड़े सवाल हो गए, बहुत गंभीर सवाल। हालांकि बाबा बागेश्वर इसके लिए जाने नहीं जाते हैं, जब वो मंच पर बैठते हैं तो बड़े अलग अलग तरह के लोगों से उनका सामना होता है। अब मैं जरा आ जाती हूँ उस रूप में जिसमें आप बड़े चुलबुले से दिखाई देते हैं, महिलाओं के साथ उनके मन की बात, बच्चों के साथ उनके मन की बात, जो युवा आते हैं आपसे सवाल पूछते हैं उनको उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो ये जो अलग अलग रंग है धीरेन्द्र शास्त्री के, कहाँ से आते हैं? हम तो एक ही हैं, बस जैसे है, नेचुरल है। हम वास्तविक, मतलब हमसे जो है सो बस वो है, मुंह फटा नहीं है, जो अंदर है वो बाहर है, कुछ छिपा नहीं पाते, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बस यूं कह लो। बहुत सारी महिलाएं जो आपको सुनने के लिए आती हैं, वो बिल्कुल मतलब ऐसे लाडले की तरह आपको प्यार दुलार भी करती हैं। उनकी बातों में लगता भाई है हैं, किसी के हम बेटा हैं, तो उनके अंदर वो ममत्व झलकता है। तो वो ये भी पूछते हैं कि शादी विवाह कब होगा संपन्न आपका? जल्दी होगा, बहुत प्रश्न हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि अब आपको बता देना चाहिए। अब आज वो तारीख आ गई है जब धीरेन्द्र शास्त्री इस देश को बताएं कि कौन है वो लड़की और कब होने जा रहा है विवाह। वो तो हमें को अभी पता नहीं है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा कि जल्द संपन्न होने जा रहा है और खुद को पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारी माता जी करेंगी ना निर्णय, उन्होंने अभी तो ऐसा कुछ हमें बताया नहीं है। अरेंज मैरिज होगी आपकी? अरेंज मैरिज होगी, माता जी पसंद करेंगी? हाँ, ये तो तय है, माँ, बाबूजी और गुरुजी। हम अपने सनातन परंपरा को नहीं छोड़ेंगे, जो हमारी परंपरा है उसमें माता पिता जो आज्ञा देंगे। अरेंज मैरिज होगी, लेकिन जल्दी होगी। अब उसके ही सवाल सुनेंगे। नहीं, अब आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। कब होंगे विवाह संपन्न, कब होगा, वो तारीख कौन सी होगी? इसी साल हो जाएगा, 2 ही महीने बाकी हैं, या 2025 की शुरुआत में हो जाएगा? ये कह नहीं सकते। अगर 25 निकल गई तो फिर आप कहोगे बाबा जी झूठे निकले। अब जब मिलेगी तो हम ये है कि बहुत धूम धड़ाका के साथ बताएंगे। जो महिलाएं आती होंगी उनमें से भी इस तरह के सवालों का सामना आपको करना पड़ता है। आते हैं कुछ बेहूदी आते हैं, कुछ बेहुदा बोलने लगते हैं। एक कोई घटना थी, बाहर की थी, कहाँ की थी पता नहीं, वो पड़ गई थी पीछे, कई दिनों तक धाम पर रुकी रही। फिर वो बोली कि हमको शादी करनी है। हमने कहा बहन जी क्षमा करो। कोई आपसे शादी के लिए कहेगा तो आप उसको कहेंगे बहन जी क्षमा करो? इसलिए क्षमा करो कि उनकी आयु हमारी माता जी की समय की थी। कितनी उम्र थी उनकी? अब वो माता जी जैसी दिखती थी ना, उनका बहन जी क्षमा करो कोई और। कितनी उम्र थी उनकी? अब उम्र एग्जैक्टली तो पता नहीं है। बुजुर्ग थी? मतलब एजेड थी बहुत। और वो आपसे विवाह करना चाहती थी? वो उल्टा ये भी कह रही थी कि हम अपने पति को तलाक दे रहे हैं। फिर हमने कहा कि हमें अब आप क्षमा करो, कृपा करो हम पे, कृपा बरसाओ पे। पुलिस के पास भेजा हमने, पुलिस से डांट लगवाई। हम कही हमारी पीछे पड़ी, इसको हटाओ। अच्छा ठीक है, अभी आपकी दिनचर्या क्या है सुबह से लेकर शाम तक की, अगर मैं जानना चाहूँ? बदल गई, बीच में हम सुधर गए थे, फिर बिगड़ गए हल्के हल्के। क्या सुधार किया था खुद में? ये सुधार किया था कि हम 10 बजे रात को मिलना बंद कर देते थे सबसे, सो जाते थे, जल्दी मॉर्निंग में उठ जाते थे। 6 बजे से मीटिंग, धाम की मीटिंग शुरू करते थे। 8 बजे 8:30 बजे दरबार लगाते थे, 11 बजे तक दरबार लगाते थे, 3 घंटे विश्राम करते थे, शाम को भभूति बांटते थे, गंभीर लोगों को मिलते थे। इसके बाद में फिर थोड़ा सा क्रिकेट खेलते थे। अब बदल गई है,
अब फिर से थोड़ा थोड़ा बिगड़ गए हैं, लेकिन अब व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई ना, ये पद यात्रा वाली। खान पान में अपना कैसे ध्यान रखते हैं आप? खान पान अच्छे हैं, पहले थोड़ा पेट बढ़ रहा था, फिट हो गए, फिर से 4 किलो घट गया है। कुछ करते हैं इसके लिए अलग से? नहीं। फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हैं आप? फिटनेस का ध्यान का पीछे कुछ भी नहीं, फलाहार खाते हैं एक टाइम, और सलाद बहुत ज़्यादा खाते हैं, और रात्रि को कम रोटी या चावल थोड़ा ले लेते हैं, दाल चावल या कड़ी चावल या 1-2 रोटी ले लेते हैं। क्रिकेट खेलते हैं तो उससे व्यायाम भी हो जाता है शरीर का। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? कुछ थे, अब हमारे वाले सब रिटायर्ड हो गए, सन्यासी हो गए। सारे लोग जो बहुत सीनियर लोग थे, अभी वाला कोई नहीं। हाँ, अभी वाला कोई फिल्में देखने के शौकीन नहीं? हाँ। लेकिन आप ऐसे शेरो शायरी या कुछ ऐसी लाइनें देते हैं जिसमें लगता है कि नहीं आप बहुत देखते होंगे, गाने सुनते होंगे और पिक्चर देखते होंगे, नहीं है ऐसा? नहीं, हम तो वो पढ़ते रहते हैं मोबाइल में, हमको पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, इसके पहले कि मैं कार्यक्रम का समापन करूं, एक सवाल, अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें रामभद्राचार्य जी ने एक छोटे जो बालक हैं उनको मंच से उतार दिया था, अगर आपको जानकारी मिली हो, जो खुद भी, हाँ, तो क्या है प्रतिक्रिया? क्योंकि वो खुद भी इसी तरह का प्रवचन या ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। पता नहीं हमें उस बारे में क्या हुआ था, वहाँ हम थे नहीं और हमारी गुरुजी से इस विषय पे बात नहीं हुई, पर जो हमें गुरु भाइयों से पता लगा कि वो कथा मंच में आए थे तो वो आशीर्वाद ले चुके थे ऑलरेडी पहले से, और फिर वो कथा मंच पे आए तो बीच कथा में गुरुजी आरती के समय पर वृंदावन की कथा थी, परम पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के यहाँ पर, हमारे बहुत ही अच्छे प्रिय भ्राता हैं श्री आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, उनके यहाँ कथा थी। तो पूज्य ठाकुर जी बोल रहे थे तो वो बालक बीच में जयकारे लगा रहा था और रील बनाने के चक्कर में नज़दीक जा जाके ऐसे ऐसे कर रहा था। अब गुरुजी तो अद्भुत हैं तो उन्हें सब पता ही लग जाता है वो, और हमारे गुरुजी तो अद्भुत हैं, हमसे ज़्यादा बेवाक हैं हमारे। अब गुरु तो गुरु होते हैं, अब उनके चेलाएं समझ जाओ, जब हम इतने छोटी सी फुलझड़ी हैं तो गुरु क्या होंगे। रील से आप लोगों को भी परेशानी होती है? बाबा बागेश्वर भी जब रात को सोते हैं तो एक बार ट्रैक करके देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे, जरा ट्विटर पे नजर मार लें कि हमारे बारे में क्या चल रहा है। इतना सारा तो नहीं देख पाते हैं, यूट्यूब हम देखते हैं, यूट्यूब का हमें शौक है तो यूट्यूब पे हम देख लेते हैं, अपने ही वीडियो देख लेते हैं, अपनी कथा सुन लेते हैं, अपने ही हास्य व्यंग, बहुत व्यंगवादी भी हैं, तो अपने ही व्यंगों को सुनकर थोड़ा हंस लेते हैं कि वाह गुरु गजब कर दिए हो अपने ही व्यंग सुन लेते हैं। और कभी कभी इन महापुरुषों को सुन लेते हैं, वीडियो में सुनते हैं। तो जब आप महापुरुषों को सुनते हैं या जब लोग आपसे आते हैं मुलाकात करने के लिए, तो क्या आपको भी, क्योंकि कई बार मैंने महिलाओं को ये कहते हुए सुना है कि आपके भीतर देवता का अंश है, आप उनके अंश को लेकर आगे बढ़ते हैं, आशीर्वाद दे दीजिए, एक बार मैं आपके चरण छू लूँ, तो आपको ये भान होता है? हाँ, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हमारे पास ऐसी कोई, हमें तो आभास नहीं, हमें गुरु की कृपा का पता है कि गुरुदेव की दया है, गुरु के चरणों का आशीर्वाद है। हनुमान जी भगवान की जो श्री हनुमान जी की परंपरा है, अष्ट सिद्धियों की जो विधा है, उस विधि को करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, छोटी मोटी साधना जो गुरु जी ने दे रखी वो करते हैं। बाकी हम तो साधारण आदमी हैं, प्रार्थना करते हैं, लीला उनके द्वारा हो जाती है। ठीक है, चलते चलते एक गीत आप सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण सवाल जो छूट गया था, जातिगत जनगणना को लेकर इस देश में अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, उस पर क्या है आपके विचार? जाति जनगणना नहीं, जनसंख्या की जनगणना होनी चाहिए, हमारा विचार ये है। वो तो होगी 2025 में। बस जातिगत जनगणना हमें तो नहीं लगता कि उचित है, उससे क्या होगा, विद्रोह उत्पन्न होगा, उससे फिर विवाद शुरू होंगे। बिहार में तो करवाया गया, अब उनका अपना मत है, सरकारों के खिलाफ क्या कह दें, सरकार अपने अपने लेवल से देखती है, अब ये सरकार क्या करेगी पता नहीं। जातिगत जनगणना में यह है कि जो समाज के आखिरी छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, हाँ, उसको तो मदद मिलेगी। फिर तो 2 जातियां बना दो, हमने बहुत से उसमें कोर्ट्स में भी बोला है और हम आपको भी बोलते हैं, 2 जातियां बना दो, एक अमीर की एक गरीब की, ये जनगणना करा दो, झंझट खत्म। देश में गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं। लेकिन विरोधी दल तो एकदम अडिग हैं बिल्कुल कि जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। मूर्खता है, अब हम नहीं कह सकते हैं, ये मूर्खता है, ये कौन जाए कर रहा है करो मूर्खता? अब पता नहीं है कौन लोग हैं, पर अमीर और गरीब की जनगणना करवा दीजिए। अगर आप हमारी और अगर वो लोग डटे रहे कि नहीं होनी ही चाहिए तो हम क्या कहें, वो उनकी अपना मत है। अच्छा ठीक है, चलिए, तमाम मुद्दों पर आपने हमारे साथ बातचीत की। अब चलते चलते कोई एक गीत या कुछ ऐसी लाइनें जो हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में? ऐसे बहुत ज़्यादा गीत तो हमको आते नहीं, पर एक बागेश्वर धाम का गीत आता है, हम उसको बहुत गाते हैं, वही सुनाते हैं। सुनाइए। उसको हम नहीं लिखा है। अरे बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। हाँ, बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया,
वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। आते दरबार में जो अर्जी लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। जिनका मेरे बाबा से याराना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। आप अपनी अर्जी कौन से लगाते हैं बाबा के दरबार में, हनुमान जी के सामने? सभी सुखी रहें, सबका मंगल हो, सनातनी हिंदू एक हो जावे और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। अब भारत हिंदू राष्ट्र होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन इसी लक्ष्य को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कितनी मिलेगी उनको कामयाबी, इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत।